ठीक है, चलो। तो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पाइथन के बारे में कि एक्चुअल में पाइथन क्या है। हमने देखा था कि डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है अपना पाइथन, ठीक है ना। तो ये पाइथन किस बला का नाम है, क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है, चलो इसको डिस्कस करते हैं, या फिर जो भी रहेगा कंसर्न्स देखते हैं। तो क्या होता है पाइथन, किसी को आइडिया है? व्हाट डू यू मीन बाय द पाइथन, लाइक क्या कोडिंग है लैंग्वेज। ये? क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोडिंग लैंग्वेज। ओके, कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। एंड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं हाँ, आप, प्रोग्रामिंग। राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोई सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट्स बनानी, उनके लिए जो ओके, कोडिंग यूज ठीक है। होती है बैकएंड की। एक्चुअली होता क्या है ना, हम ह्यूमंस हैं, राइट। हमारी अपनी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, ओके। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तमिल है, इंग्लिश है, उर्दू है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, राइट। उसी तरह जो मशीन्स होती है ना, उनकी भी अपनी लैंग्वेजेस होती है। क्या होती है? उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जिनको लेट्स सपोज हम बोल देते हैं मशीन लैंग्वेजेस, ठीक है, या बाइनरी लैंग्वेज भी आपने सुना होगा, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। अब यहाँ दिक्कत ये है ना कि ना तो आपको मशीन की लैंग्वेज आती है, ना मशीन को आपकी लैंग्वेज आती है, राइट। आप क्या किया जाए, लेट्स सपोज कि आप गए रशिया में, आपको रशियन आती ही नहीं, ठीक है, या फिर आप जर्मनी में गए, आपको जर्मन आती ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे, राइट। तो अब आप क्या करोगे, एक बीच में गाइड बैठाओगे जो क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा रशियन में, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम टेक्निकली टर्म में बात करें तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट, ऐसी लैंग्वेजेस जो क्या करती हैं, हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेजेस में, ताकि हम क्या कर सकें, मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनको क्या कर सकें, कुछ टास्क दे सकें, ताकि मशीन्स हमारे टास्क को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें, ठीक है। ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ, ठीक है, और अगर हम गूगल पे जाएं और सर्च करें कि हाउ मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी हैव, हाउ मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चाय कितनी देर में बना रहा? चाय फर्स्ट टाइम पे पानी भी नहीं आया। अच्छा, ऊपर लैंग्वेजेस, से नहीं आया। हाउ मैनी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, ओके, ये सर्च कर लेते हैं। तो अप्रोक्स देख लो, यहाँ अप्रोक्स 8,945 के तकरीबन, या फिर अराउंड 9,000 हम मान के चलते हैं मोटा मोटा। अगर 9,000 भी नहीं है तो लेट्स सपोज कि हम 5,000 तो मान के ही चलते हैं, 5,000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो भाई वाई ओनली पाइथन? बिगनर फ्रेंडली। दिस इज द क्वेश्चन ना। यस, बिगनर फ्रेंडली तो वन हम डिस्कस करेंगे। वाई ओनली पाइथन? अब अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ ना, पता नहीं कितनी भरी पड़ी हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है। देखो, पाइथन, रूबी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, ठीक है, पर्ल, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं, भरी पड़ी हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वाई ओनली पाइथन, कि हम एक स्पेसिफिक को क्यों चूज़ करें जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, ठीक है, आपका पर्ल है, गो है, कोटलिन है, ठीक है, रूबी है, पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, आपकी जावास्क्रिप्ट है, सी शार्प है, ठीक है, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं। वाई ओनली पाइथन? क्वेश्चन ये है ना। चलो अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में भाई डेटा साइंस में पाइथन को यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है ना। आप कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आज के टाइम पे, आज कौन सी डेट है, 8 दिसंबर 2025, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, जब भी डेटा साइंस का नाम आएगा, ठीक है, डेटा साइंस के किसी भी डोमेन का नाम आएगा, सबसे पहले प्रेफरेंस जो दी जाती है वो किसको दी जाती है? पाइथन। कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है? पाइथन को। हालांकि ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस में कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही, नहीं, जावास्क्रिप्ट भी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है, हो सकता है कुछ टाइम में जावा भी आ जाए, ठीक है। पाइथन के साथ साथ एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चलती है जिसको बोलते हैं आर, ठीक है, लेकिन जो आर जो होती है वो रिसर्च पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, या फिर कह लीजिए पहले यूज़ की जाती थी, अब पाइथन यूज़ की जा रही है, ठीक है। या फिर अगर आप साइंटिफिक लेवल पे रिसर्च करोगे जाके, तब आप आर यूज़ करोगे, ठीक है, पीएचडी वगैरह, स्कॉलर वगैरह में।
ओके, तो अब सबसे पहला जो स्पेसिफिकेशन है पाइथन की वो क्या है? इजी। क्या है? इजी। एक्चुअल में जो डेटा साइंस डोमेन है वो अपने आप में थोड़ा सा टफ है। ओके, तो अब अगर आप एक टफ डोमेन के लिए टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी एक कुछ टाइम पहले, 4-5 महीने पहले, मैं IIMT कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, सुना होगा आपने। उसमें मैं एक सेमिनार लेने गया था। तो वहाँ जो सेमिनार चल रहे थे या फिर जो वहाँ जो ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है, तो वो 2 डोमेन में चल रही थी। वो चल रही थी जावा में, और एक चल रही थी जावा फुल स्टैक, और एक चल रही थी डेटा साइंस में, ठीक है ना। डेटा साइंस में, साइंस की स्पेलिंग ठीक है क्या? ठीक है, ओके। तो मैं डेटा साइंस का, डेफिनेटली डेटा साइंस का मैं सेमिनार ले रहा था या फिर उनकी ट्रेनिंग की क्लासेस ले रहा था। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों ने डेटा साइंस क्यों चूज़ किया? आप जावा भी तो चूज़ कर सकते थे, जावा फुल स्टैक भी चूज़ कर सकते थे। उनमें से आधे से ज़्यादा, लेट्स सपोज वहाँ अगर 50 बच्चे थे ना, तो उनमें से ना 46 स्टूडेंट्स ने ये बोला क्योंकि इसमें क्या है? पाइथन है, और पाइथन क्या है? आसान, राइट। तो अब अगर आप ये सोचो कि अगर जो डेटा साइंस है वो जावा में हो रहा होता, तो इन 46 में से कितने बच्चे होते हमारे पास? कितना क्राउड होता? बहुत कम होता, 10-15 मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो इसीलिए पाइथन को भी प्रेफरेंस जो दी जाती है वो डेटा साइंस में, वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि क्या है? आसान है। और डेटा साइंस अपने आप में क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड काम के लिए आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल, प्रोग्रामिंग या कोई टूल यूज़ करोगे, डिफ़िकल्ट टूल यूज़ करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए प्रेफरेंस किसको दी जाती है? आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और पाइथन इतनी आसान है, अगर हम जाके देखें, हेलो वर्ल्ड, पता है ना क्या होता है हेलो वर्ल्ड? कोई भी प्रोग्रामर जब अपना पहला प्रोग्राम लिखता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? हेलो वर्ल्ड होता है। ओके, जैसे कि जब हम पैदा होते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? दादा दादी माँ बाबा, ठीक है ना। वैसे बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, कि कोई भी प्रोग्रामर जब अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी स्टार्ट करता है, वो सबसे पहले क्या करता है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, ताकि इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, कि आपको क्या गए? हेलो वर्ल्ड लिखना आ गया, मतलब अब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टार्टिंग फेज में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बोलो हेलो वर्ल्ड इन जावा, ठीक है ना, राइट, हेलो वर्ल्ड इन जावा, तो आप यहाँ जाके देखोगे, या फिर चलो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, ठीक है, कि हेलो वर्ल्ड इन जावा वर्सेस हेलो वर्ल्ड इन पाइथन, ठीक है। तो देखो, ये आप देख सकते हो, आपको कितनी लिखनी पड़ रही है? 4 से 5 लाइनें। लेकिन वहीं अगर दूसरे एंड पे अगर आप पाइथन में जाओ तो सिर्फ आपको क्या लिखनी पड़ेगी? सिर्फ 1 लाइन लिखनी पड़ेगी। सो जब भाई मेरे पास इतनी आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं एक डिफ़िकल्ट के साथ क्यों जाऊँ, राइट। तो पहला तो क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा, पाइथन के पास लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा है। लाइब्रेरीज़ क्या होता है? अभी के लिए ये मान के चलो कि कुछ प्री बिल्ड कोड है, क्या है? कुछ प्री बिल्ड कोड है, उसको हम उठा के यूज़ कर रहे हैं। ओके, आपने सुना होगा नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब, सीबोर्न, है ना। नमपाई है, पांडास है, मैटप्लोट्लिब है ना, सीबोर्न, स्कैकेटलर्न, ये कुछ लाइब्रेरीज हमारी होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इन द डोमेन ऑफ। सर इन लैंग्वेजेस को कोई ओन करता है या वैसे ही? किसको? इन लैंग्वेजेस को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ओपन सोर्स, जो आगे आने वाला है, ठीक है। ओके, लाइब्रेरी का मतलब, जब आप एक सिंपल अगर फिजिकल लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ क्या होता है? एक बुक रखी होती है, उन बुक उठा के आप क्या करते हो? यूज़ करते हो, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास लाइब्रेरी होती है, प्री बिल्ड कोड्स होते हैं। इन्हीं लाइब्रेरी, दूसरा रीजन जो है पॉपुलैरिटी का पाइथन का, वो लाइब्रेरी ही है। अगर ये लाइब्रेरी ना होती तो आज हमारे पास पाइथन भी ना होती, ठीक है, राइट। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिटी। क्या? कम्युनिटी। पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है।
कम्युनिटी का मतलब यूज़र्स जो हैं या फिर इनके इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने वाले बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। आप या मैं सिर्फ 2-4 लोग नहीं हैं जो सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब बड़े लेवल पे कोई इशू आता है तो उतना जल्दी रिजोल्व होता है, राइट। अब कम्युनिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पाइथन क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फ्री भी है, ठीक है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि इसका कोई ओनर नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर मैं ओपन सोर्स की बात करूं या फिर एक जैसे कि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर इस मैक का ओनर कौन है? इसकी कंपनी किस कंपनी से बिलोंग करता है? एप्पल से, ठीक है। उसी तरह अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो, विंडो किससे बिलोंग करता है? माइक्रोसॉफ्ट से। लेकिन एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कभी सुना हो आपने? लिनक्स। वो तो एंड्रॉइड का है ना? नहीं, एंड्रॉयड का नहीं है वो। एक्चुअली एंड्रॉयड उस पर बेस्ड है, मतलब मैक भी उस पर बेस्ड है, मतलब रेफरेंस लिए गए हैं मल्टीपल, ठीक है। लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। एंड्रॉयड और लिनक्स जो है दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्टली सर्वर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में भी यूज़ किया जाता है, बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है, डिप्लॉयमेंट वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, वो क्या है? ओपन सोर्स है, मतलब उसका कोई एक ओनर नहीं है, कोई एक कंपनी उसको रन नहीं कर रही, उसको एक कम्युनिटी रन कर रही है, ठीक है। किसी ने बना के छोड़ दिया और वो पूरी कम्युनिटी उसको हैंडल कर रही है। उसी तरह से पाइथन भी क्या है? एक ने बना के छोड़ दिया, ओपन सोर्स है, और एक कम्युनिटी उसको हैंडल कर रही है, ठीक है। कोई एक ओनर नहीं है उसका, क्रिएटर जरूर है लेकिन ओनर नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल हमारे पास आईटी में होते हैं, टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। डोकर होता है, एक लिनक्स हो गया, पाइथन हो गया। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं ना, वो आपकी फ्री ही होती हैं, ओपन सोर्स ही होती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जो पेड हैं, ठीक है। एक होती है मैट करके, होती है मैटलैब, हाँ मैटलैब करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारी क्या होती है? पेड होती है, ठीक है। और भी एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो पेड होती है। ये जावा वगैरह सब? हाँ, जावा सब फ्री है, ओके। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास जो पाइथन जो है, उसकी कम्युनिटी लार्ज है, ओपन सोर्स है, ठीक है ना, बिकॉज क्या है? ओपन सोर्स, ओके। अब जो पाइथन है वो एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबल का क्या मतलब है? कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको क्या कर सकते हो? उसके कोड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। इंडिपेंडेंट, अब मेरे को इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक ही होगी। प्लेटफॉर्म में नहीं होता होगी, इंडिपेंडेंट सही है। हाँ, प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओके। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो, ओके। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप उस पर इसको जाके आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इवन आप अपने मोबाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। आप मैक ओएस में भी यूज़ कर सकते हो, विंडो में तो खैर कर ही सकते हो, लिनक्स में भी कर सकते हो मोस्टली, ठीक है। मोस्टली हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इस सर फिर सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी? पाइथन थी या कोई और थी? सबसे पहली का आई डोंट नो व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा साइंस का सर सबसे पहले लैंग्वेज पाइथन हो सकती है? नहीं, डेटा साइंस में भी इससे पहले यूज़ किए जाते थे, आर बताता रहा हूँ मैं, ठीक है। आर इनिशियल फेज़ में आर यूज़ की जाती थी, तो आई थिंक आर भी नहीं यूज़ की जाती थी, कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, ठीक है। तो सर ये फिर लैंग्वेजेस तो आई थिंक पहले होंगे, हाँ हाँ, फिर डेफिनेटली। जो पाइथन है वो पाइथन भी इवन सी से बनी है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ओके। ठीक, हाँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपने ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, सब तो बाद में है, उससे पहले से कंप्यूटर चल हाँ रहे हाँ, थे। डेफिनेटली उससे पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो प्रोग्राम लैंग्वेजेस तब से ही होगी। हाँ, तब से ही हैं, ठीक है। चलो चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फर्स्ट ऐसे होते थे। पहली ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वही एनालिटिकल, पेन पेपर से लिखे थे। हाँ। टू आंसर मैकेनिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉडर्न डिजिटल प्रोग्रामिंग, ओके।
फर्स्ट मॉडर्न लैंग्वेज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, तो उस टाइम पे असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ की जाती थी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को आप पहली लैंग्वेज मान सकते हो, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मतलब एक ये सर वो मिलिट्री वाले यूज करते थे ना अपने कोडिंग, वो अपने उसको भी वो तो आई थिंक अलग कॉन्सेप्ट था। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, हाई लेवल में पहली फोर्ट्रैन थी। क्योंकि इन्हें समझना इजी नहीं था। हाँ डेफिनेटली असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना, असेंबली के डेवलपर मेरे को बहुत कम मिले असेंबली यूज़ करने वाले, हालांकि कॉलेजेस में अब भी पता नहीं पढ़ाई जाती, पहले तो पढ़ाई जाती थी असेंबली, ठीक है। एक मेरा ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट था, वो मतलब वो था हरियाणा का, रहता ऑस्ट्रेलिया था, जेपी मॉर्गन में काम करता था वो, जेपी मॉर्गन नहीं पता नहीं कौन से एक बैंक में काम करता था वो। मेरे को एक ऐसा ही मिला था जिसको असेंबली आती थी, उसने असेंबली पे काम किया था। तो ये अब भी होती है असेंबली। हाँ असेंबली अब भी यूज़ की जाती है डेफिनेटली, लेकिन उतने बड़े लेवल पे यूज़ नहीं की जाती, जहाँ मतलब एक्चुअली ये थोड़ी सी लो लेवल की लैंग्वेज आप इसको मान सकते हो, ठीक है। अब एक बात आ गई हाई लेवल लो लेवल, तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये वर्ड सुनोगे आप, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अब हाई लेवल कौन सी होगी? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामर के नज़दीक हो, ठीक है, जो प्रोग्रामर या एक ह्यूमन उसको आसानी से समझ सकता है, ठीक है। लो लेवल कौन सी होगी? लो लेवल होगी जो मशीन के ज़्यादा नज़दीक हो, जो इंसान को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी, जैसे कि असेंबली। असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब जो हाई लेवल की है वो अपनी पाइथन है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, ये सब लो लेवल की लैंग्वेजेस है, ठीक है, मोस्टली सारी लो लेवल की लैंग्वेजेस, ओके। तो जहाँ तक बात अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये अलग अलग हैं, ठीक है। ये कोई एल्गोरिथम था एनालिटिक्स इंजन का, ठीक है, 1843 में बनाया गया था पहले। जो हमारे फोन की ऐप होती है सब कुछ सब प्रोग्रामिंग से बनती है, सब प्रोग्रामिंग से बनती है, एवरीथिंग विल बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग, ठीक है। और पहली जो प्रोग्रामर थी वो एक लड़की ही थी, ठीक है, इसीलिए प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड भी है। चार्ल्स बैबेज का नाम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इसे। एनालिटिक्स इंजन बनाया था ना इसने, एनालिटिक्स इंजन बनाया था, जो सबसे पहला जो इनिशियल फेज में जो कंप्यूटर था वो हाँ इस चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद तो खैर इन्वॉल्व होता 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 आज हमारे पास देखो किस फॉर्म में है, राइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट, जिसकी वजह से अपने को क्या करना चाहिए, पाइथन को पढ़ना चाहिए। हाँ एक ओएस से एक याद आया, एक होता है सिस्टम पाइथन। क्या होता है? सिस्टम पाइथन। सिस्टम पाइथन का एक कॉन्सेप्ट होता है। सिस्टम पाइथन का मतलब क्या होता है? सिस्टम पाइथन का मतलब होता है कि वो पाइथन जो प्री बिल्ड है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या है? प्री बिल्ड है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओके। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री बिल्ड मतलब आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है पाइथन, वो पहले से आई हुई है। तो जो लिनक्स होता है ना, लिनक्स और मैक ओएस, ठीक है, इनमें पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है प्री बिल्ड, आपको एडिशनल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन विंडो में हम करते हैं, मैक में तो अभी शायद इन्होंने M4 में इनमें बंद कर दिया, लेकिन लिनक्स में आज भी होता है। लिनक्स में आपको प्री बिल्ड आपको पाइथन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर आप कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, मोस्टली हर लिनक्स यूज़ किया मैंने ना, कॉलेज में मिला था लिनक्स डीयू में नया नया स्टार्ट हुआ था ना, FIUP बाद में बंद करवा दिया था लोगों ने। उस टाइम में मेरे कॉलेज से प्रोवाइडेड था, वो लिनक्स पे ही चलता था ये। हाँ लिनक्स पे मोस्टली जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो चीज़ें चलती हैं वो, या प्रोडक्शन लेवल पे चीज़ें चलती हैं, लिनक्स पे ही चलती है। एक IT गाय को थोड़ा बहुत लिनक्स तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, राइट। तो हालांकि हर लिनक्स में नहीं मिलेगी, जैसे कि रेड हैट लिनक्स की सर्वर वगैरह पे आप जाके बात करोगे तो उस पर शायद आपको इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो काली लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ठीक है, ऐसे लिनक्स में आपको उबंटू बेस्ड या डेबियन बेस्ड में मोस्टली मिल जाएगी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो प्लीज़, ठीक है। मार्केट में आंसर मतलब 3 ही है, मैकओएस, लिनक्स और ये अपने विंडोज। हाँ ये मार्केट में मोस्टली यही है, ठीक है। मैक भी ऑलमोस्ट कहीं पे मिलता था नहीं, कॉर्पोरेट में मिलेगा, कॉर्पोरेट में जाओगे, डोमेन की बात है। अगर आप क्लाउड में हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी, इन तीनों डोमेन में हो तो आपका लिनक्स से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब मोस्टली जो वेबसाइट्स डिप्लॉय होती हैं वो एक सर्वर पे होती हैं, ठीक है। तो वो सर्वर पे जो है हम लिनक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिनक्स से आपका पाला पड़ेगा ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा,
तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नॉन टेक डोमेन के यूज़र्स होते हैं उनके लिए विंडो प्रीफरेबल होती है, लेकिन जो आईटी गाय होते हैं, जो आईटी में हैं कुछ सालों से या फिर जिनको आईटी का थोड़ा नॉलेज है, तो वो हमेशा लिनक्स ही प्रीफर करते हैं। मेरे से भी अगर कोई फेवरेट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे तो लिनक्स इज़ द ग्रेट वन, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को अभी सिखाना है तो मेरे को विंडो यूज़ करना पड़ेगा या मैक यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि मैक भी लिनक्स बेस्ड ही है आपका, एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस्ड है, राइट। मतलब ये लिनक्स बेस्ड ही है, हाँ, ठीक है। आप थोड़ा सा लिनक्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना। लिनक्स इज़ अ ग्रेट ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा अगर सीख सको तो अपने लेवल पे सीखो, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। चलिए फिर अभी हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द पाइथन, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ द पाइथन। अच्छा, क्या लगता है जावा पहले आई थी कि पाइथन? पाइथन पहले आया। अच्छा, क्यों? आई थिंक जो पहले होते वही सबको यूज कराया जाता है, जैसे हर जगह आपने बताया लाइब्रेरी भी ज़्यादा है सब कुछ। नहीं, ये चलो कोई नहीं, छोड़ो। मेरी अंडरस्टैंडिंग 1991 में ना पाइथन का 0.90 वर्जन रिलीज़ हुआ था, ठीक है। इसके क्रिएटर जो है वो है ग्विडो वैन रेसन, ठीक है। अगर आप इस नाम को कॉपी करके न्यू टैब में पेस्ट करेंगे तो ये जो है इनके क्रिएटर है, ठीक है। ही इज़ ए डच प्रोग्रामर, ठीक है ना। इन्होंने ना ये चाह रहे थे कि मैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट करूं, ठीक है, जो क्या हो, बिल्कुल आसान हो, ठीक है। गुड। ये जब वियतनाम नीदरलैंड में या फिर वियतनाम में कहीं काम कर रहे थे, हाँ वही तो माइक्रोसॉफ्ट में हैं, लेकिन कहीं तो काम एक कंपनी में काम करते थे, वहाँ उन्होंने सोचा था, ठीक है। जो पाइथन जो है इनका एक पर्सनल प्रोजेक्ट था। क्रिसमस की छुट्टियों में बैठ के इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब कि कम्युनिटी को दे दिया, तो कम्युनिटी ने धीरे धीरे बढ़ते गए और इन्वॉल्वमेंट होती गई, ठीक है। अब अगर इसका 1994 में आपका वर्जन की बात करें, इसका जो 1.0 वर्जन था वो 1991 में आया था, ठीक है। 2000 में पाइथन का आपको सेकंड वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप जाएंगे 2008 में तो आपको थर्ड वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। गॉट इट। अब आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, वो भी दिसंबर 2025 में, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं 3.14 वर्जन। कौन सा? 3.14 वर्जन, समझ में आया। जो आपकी जावा आई है पाइथन से बाद में, ठीक है ना। जावा जो आई थी वो जावा आई थी यहाँ 1994 में, ठीक है। अप्रोक्स 1994-95 के तकरीबन आई थी, ठीक है। अब जावा जो है ना, जावा पॉपुलर थी आपके 1994 से ही, लेकिन पाइथन पॉपुलर हुई है 2008 के तकरीबन यहाँ, राइट। मेन फ्रेम में जो पाइथन आई है वो यहाँ आई है 2008 के बाद, थर्ड वर्जन के बाद। क्यों? इसके दो रीज़न थे। एक तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि डेटा साइंस ने 2008-10 में ग्रोथ किया था, ठीक है। एक तो रीज़न था डेटा साइंस, दूसरा जो रीज़न था पाइथन की पॉपुलैरिटी का वो था थर्ड वर्जन। क्या था? थर्ड वर्जन। एक्चुअली थर्ड वर्जन से पहले के जो वर्जन थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या थे, मतलब उतने बेटर नहीं थे कंपेरिजन देन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जब 2008 में ये मेजर चेंजमेंट के साथ आए, ठीक है, अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की, अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट्स ये लेके आए, ठीक है ना। तो ताकि अब इसको क्या कर दिया ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पाइथन को फिर एक पहली सफ में खड़ा कर दिया, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स ने, थर्ड वर्जन ने और डेटा साइंस की पॉपुलैरिटी ने, ठीक है। क्योंकि अब डेटा साइंटिस्ट को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, अगेन वो जावा के साथ नहीं जा सकते, टफ है। तो उन्होंने किसको चूज़ किया? पाइथन को चूज़ किया, ठीक है। डाउट था। अब जैसे ये मतलब मैंने सुना है कि आई एम नॉट श्योर कि ये जो फेसबुक है या फिर ये जितनी भी बिग बिग एप्लीकेशन है सब जावा पे बनती हैं। देखो, कोई भी एप्लीकेशन जो होती है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक टूल एक टेक्नोलॉजी में नहीं बनती, ठीक है। वो हमेशा मल्टीपल्स चीज़ों को मर्ज करके बनती है। उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है माइक्रो सर्विसेज। क्या बोला जाता है? माइक्रो सर्विसेज। लेट्स सपोज कि कुछ फ्रंट एंड कहीं होगा, बैक एंड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, ऐसे होता है, ठीक है। वैसे पाइथन भी यूज़ की जाती है। पाइथन भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, पेटीएम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह मल्टीपल जगह यूज़ की गई है। मतलब उनके कुछ पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन आप किसी सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह के ऊपर कोई भी एक अच्छी या बड़ी एप्लीकेशन आप डेवलप नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना, ठीक है।
क्योंकि अगर उसी से कर पाते तो फिर दूसरों की अपनी को ज़रूरत ही नहीं थी ना। 5000 में नहीं होती। फिर 5000 या 8-9 हज़ार हमारे पास नहीं होती। सर ये जो वेबसाइट बनती है उसमें HTML CSS होती है, ये अलग लैंग्वेज है सर ये? HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTMल एक मार्कअप लैंग्वेज है पेज डिजाइन करने के लिए, CSS एक उसको लिपापोती करने के लिए, रंग पेंट करने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट उसको फंक्शनैलिटी देने के लिए होती है, बैक एंड से डेटा वेटा यूज़ करने के लिए आप जावा यूज़ कर सकते हो, पाइथन यूज़ कर और सकते सर ये जो कंप्यूटर्स बनते हैं इसमें जो स्क्रैच से बन रहे हैं बिल्कुल, हो। उनमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं? वो अलग होती है पाइथन? उसमें नहीं, वो अनदर यूज़ की जाती है। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं सर उनको सर्किट को लेके आके वेब एप्लीकेशन पे लेके आना, उसके लिए अनदर एप्लीकेशन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती क्योंकि है। जो पाइथन है ये तो अल्टीमेटली ऑलरेडी हाँ, लैपटॉप पे ही यूज कर रहे लैपटॉप हैं। यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली। उनके लिए फिर असेंबली भी यूज़ की जाती है, मल्टीपल लेवल्स पे मशीन लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती हैं। मतलब वो स्क्रैच वाली हाँ, चीजें अलग होगी। वो अलग चीज़ होगी, वो एकदम इलेक्ट्रॉनिक का आपका कॉन्सेप्ट चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब यहाँ से मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग होगी और फिर ये हाँ, ये C++ अलग, की ये C++ और ये अनदर हो गई, ठीक है। राइट, वो लो लेवल की लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ की जाती हैं उस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये कुछ थी आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी पाइथन की। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्टर डिस्कस करते हैं कि पाइथन तो एक सांप का नाम होता है ना। हाँ सर। हाँ वाई द नेम पाइथन फॉर दिस? तो सांप का नाम था एक, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्यों है? इनका कोई फेवरेट एक शो था सर। अच्छा, आपका फेवरेट शो कौन सा है? कौन सी टीवी सीरीज सबसे ज़्यादा देखते हो आप? ये जो अभी लोग अर्जुन निवासी क्या? अर्जुन निवासी अच्छा, ओके। रिसेंट में आज एक रीचर चल रहा है ना उस पे Amazon प्राइम पे, वो देखा मैंने। नहीं, मैंने अमेजन प्राइम पे नहीं देखा। लेट्स सपोज कि स्ट्रेंजर थिंग देखी हो आपने? नहीं देखी? सीरीज है या फिर मूवी है? कोई भी मूवी सीरीज, कुछ भी फेवरेट जो आपका। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। लेट्स सपोज कि अगर आप कल को ना अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओ तो उसका नाम आप रख सकते हो BBT, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, उसी तरह से एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि जो गुइडो वैन रेसम है, क्रिएटर ऑफ पाइथन, ये एक टीवी शो देखते थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। शायद यहाँ मेंशन भी होगा, यहाँ मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, देखो ये रहा। He chose the name Python for his programming language not because of the snack type but the comedy series Monty Python's Flying Circus 1970 में एक चलता था, ठीक है ना। तो इन्होंने ये जो नाम उठाया है मोंटी ये जो पाइथन है, ये कहाँ से उठाया है? मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस 1970 में। ये फैन बॉय थे इस टीवी सीरीज़ के, तो इन्होंने यहाँ से ये नाम उठाया, ठीक है। तो आगे से कोई पूछे पाइथन का नाम कहाँ से आया, तो कहाँ से आया? स्नैक का कोई लेना देना नहीं है, ये लेना देना है टीवी सीरीज, ठीक है। इसका जो आइकन बनाया है सर इसने ये सब बनाया है। आइकन की कहानी मेरे को नहीं पता, मे बी आइकन का कुछ अलग रहा होगा, इन्होंने क्यों डिज़ाइन किया। मे बी शायद पाइथन सांप होता है इसलिए उन्होंने डिज़ाइन किया और उसको। सर एक चीज और, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं इनफैक्ट वर्ल्ड में सारी हैं, वो सब ये इंग्लिश कैलिग्राफी पे ही चलती हैं। कोई ये वजह से फ्रांस वगैरह में या फिर जो अलग अलग कंट्रीज रशिया, उनकी लैंग्वेजेस तो अलग है ना सबकी। नहीं, देखो एक्चुअली लैंग्वेजेस सपोर्ट करने पे डिपेंड होता है कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी अनदर ह्यूमन लैंग्वेज सपोर्ट करती है, ठीक, वो डिपेंड करता है। ओके, बाकी मोस्टली जो प्रीफर करते हैं वो इंग्लिश में ही होती है। क्योंकि सर इंडिया में तो इंग्लिश चलती है, इस वजह से हमारे लिए हम यूज कर, बट मैंने जैसे देखा कि फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप भी वो सब अपनी लैंग्वेज में ही चलाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो, क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस ह्यूमन लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, यानी पाइथन, जावा ये सब यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हाँ, यूनिवर्सल लैंग्वेजेस हैं, ये हर जगह यूज़ की जाएंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलो अभी हम इंस्टॉलेशन देखते हैं पाइथन का, ठीक है ना। आप लोग सब विंडो पे हो, ठीक है, तो मेरे पास भी विंडो है, मैंने विंडो ओपन कर रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाके हमने लिखना है python.org। क्या लिखना है? python.org। यहाँ डाउनलोड्स पे जाओगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लो इसको, ठीक है। जब इसको आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो ये देखो ये आपके डाउनलोड्स में एक पैकेज बन के आ गया होगा, आ गया ना। इस पे आपने डबल क्लिक करना है,
जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ ये जो नीचे दो टिक आए हुए हैं इन दोनों को टिक जरूर करना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे और यस कर देना है, ठीक है। तो ये देखो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, डन है। इसको प्रोग्रेस करने देते हैं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। क्या क्या ओपन करना है? ये ना 3.14 हाँ 14 वर्जन। ये देखो एक बार आपको फिर अपना टर्मिनल ओपन करना है, ये बाद में वीडियो देख के आप कर लेना इंस्टॉल, ठीक है। अभी यहाँ आते हैं, ओके। तो ये एक टर्मिनल ओपन होगा कि अब आप मेक श्योर कैसे करोगे कि भाई साहब मेरा पाइथन इंस्टॉल हो गया कि नहीं। तो उसके लिए कमांड हम यहाँ रन करते हैं। यहाँ आके आप बोलोगे कि पाइथन, ठीक है, हाइफन वर्जन। तो देखो ये इसने आपको वर्जन दे दिया। अगर ये वर्जन दे दे इसका मतलब वी आर गुड टू गो, हमने पाइथन क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम पे, ठीक है। सेम ये विंडो है, लेकिन अगर आप मैक पे हो, ठीक है, मैक पे भी सेम रहेगा, ठीक है। मैक पे या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप जाके लिखोगे पाइथन हाइफन वर्जन, क्या, पाइथन हाइफन वर्जन। लेकिन ये आपको बोलेगा कि कमांड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना कि विंडो में आप हमेशा पाइथन यूज़ करोगे, लेकिन लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पाइथन 3 यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो? जब फाइल को भी हम रन करते हैं तो भी हम पाइथन 3 ही यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखना, मैक में लिनक्स में, ठीक है, पाइथन 3, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? तो जो भी हम सीखेंगे यहाँ से क्लास से, तो फिर ऐसा भी विंडोज़ के लिए चीज़ें अलग है? नहीं, वो बल्कि ऑलमोस्ट जो कोडिंग रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। लिए कमांड्स जो हैं ऑपरेट करने का जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा बस, ठीक है। चलो, अब अगर लिनक्स पे भी आप जाके देखना चाहो तो लिनक्स पे भी देख सकते हो। लिनक्स पे भी हमेशा क्या होगा आपका पाइथन 3 ही होगा, ठीक है। ये याद रखना, अगर आप मैक या लिनक्स पे हो तो पाइथन 3 होगा, अगर आप विंडो पे हो तो क्या होगा, पाइथन अकेला होगा, ओके, ठीक है। अब एक दो चीज़ें और हैं जो हमको डिस्कस करनी है। वो डिस्कस करने वाली चीज़ें ये हैं कि हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, हमने कमांड देख ली कि क्या होती है, पाइथन हाइफन वर्जन, क्या, पाइथन हाइफन वर्जन, ठीक है। पाइथन हाइफन वर्जन चेक करने के लिए विंडो में, मैक या लिनक्स के लिए पाइथन 3 हाइफन, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है, अब लेट्स सपोज हमने पाइथन इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन हम रन कहाँ करेंगे, इसको क्रिएट कहाँ करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं IDE। क्या बोलते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। देखो क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल जहाँ आप क्या करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे पाइथन की, या जहाँ आप अपना कोड लिखोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं IDE, या कहीं कहीं आपको इसका नाम मिलेगा कोड एडिटर, ठीक है। तो अब मार्केट में हमारे पास मल्टीपल IDEs अवेलेबल हैं। कभी आपने सुना होगा विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड सुना है? VS कोड सुना है कभी? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, डेटा साइंस के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो जो पाइथन नोटबुक है, VS कोड है, ठीक है, एनाकोंडा है, ओके, आपका गूगल कोलैब है, ओके, गूगल कोलैब है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा। फिर मैं आप मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रीफर करता हूँ आप जो पाइथन नोटबुक और VS कोड यूज़ कीजिए, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, इस VS कोड को भी इंस्टॉल करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? VS कोड को भी इंस्टॉल करके देखते हैं। उस इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। देखो ये जब VS कोड आप सर्च करोगे अपने गूगल पे, ठीक है ना, वहाँ जाके एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इस पर डाउनलोड पे जाओ, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है।
VS कोड पे जाओ, इसको ओपन करो। व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, टेकिंग टाइम मोर देन यूजर। कोई नहीं, इस पे वेबसाइट पे जब आप डाउनलोड पे जाओगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, तो देखो कुछ इस तरह से आपको ओपन करके दे देगा ये। यहाँ देखो ये वाला, ठीक है। अब आपको इस पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर देना है एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है बस, ठीक है। इन पे सब पे क्लिक कर देना है, ओके। टिक करके इंस्टॉल कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, VS कोड आपका इंस्टॉल करेगा, जिसमें हम क्या कर पाएंगे, पाइथन का प्रोग्राम लिख पाएंगे, ठीक है। वैसे पाइथन का प्रोग्राम अगर आपको लिखना, नोटपैड पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब हमारे पास इतने अच्छे टूल हैं तो क्यों यूज़ करना है, ठीक है। हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम बनाते हैं एक फोल्डर, क्या बनाते हैं, लेट्स सपोज कि मैं बना लेता हूँ यहाँ एक फोल्डर, ओके। यहाँ फोल्डर बना लेता हूँ 10 AM बैच, ठीक है। और इसको ओपन करता हूँ, इस फोल्डर को ओपन करके जब आप राइट क्लिक करोगे ना और शो मोर ऑप्शन पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ओपन विद कोड। क्या मिलेगा, मतलब अब इस फोल्डर को मैं किस में ओपन कर रहा हूँ, VS कोड में, वर्चुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ आपके पास न्यू फाइल वगैरह के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आपको जाना है इस 10 AM बैच के पास, और यहाँ एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप क्या कर पाओगे, एक फ़ाइल बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अब अपने को फ़ाइल बनानी है, लेट्स सपोज कि मैं नाम दे देता हूँ फाइल का basic.py, basic.py। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अपना पाइथन का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं हम, लेट्स सपोज प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप इस पाइथन की फाइल को बनाओगे ना, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देगा, ठीक है ना, जो क्या होगा, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा, ये वाला पाइथन डिबगर करके या पाइथन करके, ये करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बटन मिलेगा, ये वाला बटन, ठीक है। तो इस वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी पाइथन की फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। क्या दिक्कत है भाई, हो जा रन, रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या एक्सटेंशन, अच्छा ठीक है। रन किस पे होगी, वो हमारे पाइथन वाले सॉफ्टवेयर पे या फिर इसी VS कोड पे। देखो वर्चुअल, चलो कोई नहीं, वर्चुअल इन्वायरमेंट पता नहीं क्या इस्टेब्लिश कर रहा है। अगर ये नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं इसके अंदर, एक टर्मिनल ओपन करते हैं, और यहाँ हम अपनी कमांड देंगे कि भाई जो पाइथन है ना, अब पाइथन की फ़ाइल हम रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पाइथन की फ़ाइल, ओके। यहाँ लिखो कि पाइथन, और जो आपकी फ़ाइल का नाम है, लेट्स सपोज basic.py, उसको एंटर कर दो, तो देखो आपकी फ़ाइल क्या हो गई है, रन हो गई। हाँ, पाइथन फाइल का नाम क्या है, basic.py, ठीक है, ओके। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल को रन करेंगे, ठीक है। अब ये तो हुई पाइथन की फ़ाइल का एक्सटेंशन .py, लेकिन हमारे पास एक और होता है जिसको बोलते हैं जुपाइटर नोटबुक। क्या बोलते हैं, जुपाइटर नोटबुक, basic.ipynb। उसका एक्सटेंशन जो होगा वो होगा ipynb, जो हम मोस्टली किस में यूज़ करते हैं, डेटा साइंस डोमेन में यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ एक कमांड रन करता हूँ, मैं यहाँ के बोलूँगा कि पिप इंस्टॉल नोटबुक, पिप इंस्टॉल नोटबुक, मतलब जो जुपाइटर नोटबुक का जो हमारा मैंने बताया था एक IDE होता है, वो अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसको एंटर करो, तो देखो आपको क्या करके देगा, ये जुपाइटर नोटबुक इंस्टॉल करके देगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये लेने देते हैं इसका टाइम, कोई दिक्कत
नहीं है। अब देखो हमारा क्या हो गया, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं यहाँ से। अब अगर आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एक ऑप्शन होगा ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, यहाँ जाओ और यहाँ जाके आपको कमांड लिखनी है JUPYTER जुपिटर नो। ठीक है, तो देखो ये अब आपके ब्राउज़र में क्या कर देगा, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर दे, हाँ ओपन कर देगा सॉरी। अब आपसे पूछ रहा है कि अलो कर दो, बस अलो कर दो। यहाँ देखो जो हमने फाइल बनाई थी वो हमारी आ गई यहाँ, राइट। यहाँ ये जो फाइल बनाई थी उसको ओपन कर लो, राइट। यहाँ आप अगर आप जो चाहें वो आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, प्रिंट लेट्स सपोज सेल। ठीक है, आपने लिखा, लिखने के बाद आपको प्रेस करना है शिफ्ट एंटर। क्या, इसको रन करने के लिए क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है ना, इसको रन करने के लिए। ओके, यहाँ से भी रन कर सकते हो, इससे भी। इस एरिया को जहाँ ये मैंने कोड लिखा है इसको बोलते हैं सेल। ये एक अलग सेल है, 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 ये एक अलग सेल है। ठीक है, समझ में आया, राइट। अब जब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है कुछ उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से प्रिंट कर सकते हो 10 AM बैच। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। ओके, कुछ भी प्रिंट करवाना है आप आराम से करा सकते हो। कि प्रिंट कैसे होता है, क्या कैसे काम करते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपका जो काम है वो ये है कि आपको क्या करना है, पाइथन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, और उसमें एक फाइल बना के आपको क्या करना है, उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो ये कल आपका होमवर्क लगा लो या प्रैक्टिस लगा लो। ठीक है, जो भी है, करो तो आपकी मर्ज़ी, ना करो तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और अब एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है कंपाइलर लैंग्वेजेस एंड एक होती है इंटरप्रेटर लैंग्वेज। ठीक है, कंपाइलर लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, वो लैंग्वेजेस, लेट्स सपोज आपने अभी मैंने एक फ़ाइल बनाई। ठीक है, फाइल में 10 लाइनें हैं, तो कंपाइलर क्या कर रहे हैं, लैंग्वेजेस क्या करती हैं, इस पूरी की 10 की 10 लाइनों को एक साथ एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस क्या करती हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करती हैं। क्या करती हैं, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या कि पहले वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगी, रन करेंगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, ओके। तो जो इंटरप्रेटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी स्लो होती हैं कंपेरिजन देन कंपाइलर लैंग्वेजेस। तो कंपाइलर की लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, हमारे पास होती है जावा होती है। ठीक है, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस क्या हैं, कंपाइलर की लैंग्वेजेस हैं। पाइथन जो है वो क्या है, एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, PHP हो गई, ये सब क्या हैं, इंटरप्रेटर की लैंग्वेजेस होती हैं। क्या होती हैं, इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कंपाइलर क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल को उठाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, अगेन अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़, है किसी का कोई? जितने भी बड़े आईटी के होते हैं वो सब जावा पे ना नहीं, जावा यही अगेन टोटली डिपेंड ऑन टूल्स, टेक्नोलॉजीज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या फिर मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या हर टूल एंड टेक्नोलॉजीज पे लोग काम करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस, आपके यूज़ केस, आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, आप जावा यूज़ कर रहे हो, सी यूज़ कर रहे हो, सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो, असेंबली यूज़ कर रहे हो, PHP यूज़ कर रहे हो, पर्ल यूज़ कर रहे हो, पाइथन यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, कोटलिन यूज़ कर रहे हो। टोटली डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, यूज केसेस, सिनेरियोस। ठीक है, लेकिन डेटा साइंस में जो मोस्टली आप प्रीफर जो की जाती है वो क्या यूज़ की जाती है, पाइथन। ठीक है, ओके।
कोई अनदर डाउट? हाँ सर, एक डाउट था हाँ कि जैसे ये आपने बताया ना प्रोजेक्ट के ऊपर है, तो ये क्लाइंट बेस्ड होता है कि आप किसी लैंग्वेज पे काम करो या वो फिर ये नहीं, वो क्लाइंट बेस्ड पे भी हो सकता है। लेट्स सपोज मल्टीपल क्लाइंट्स टाइम पे क्लाइंट बोलते हैं कि भाई हमें तो अपने प्रोजेक्ट चाहिए, तुम क्या यूज़ करो आप, आई डोंट केयर। लेकिन मल्टीपल क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें तो इसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे चाहिए, राइट? तो वो यूज़ केस और सिनेरियो अगेन, ठीक है, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि भाई क्लाइंट अगर थोड़ा सा टेक्निकल अवेयर है, ठीक है, तो वो बताएगा कि भाई मेरे को ये टूल और ये टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन वो अगर टेक्निकल उसका नहीं पता भाई क्या होता है पाइथन, तो वो क्या क्या ही बताएगा, ठीक है। वो बोलेगा कि मुझे तो ये चाहिए, ये फंक्शनैलिटी चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कंपनी पे या फिर उसके लिए जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उन पे, कि वो कौन सा टेक्नोलॉजीज उसके लिए चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और सर ये जो आप यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट भी होता है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले ही एप्स वगैरह इन सब से रिलेटेड काम करते हैं, उनका भी? हाँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब होता है एक वेबसाइट स्क्रैच से बनाना, ठीक है, मतलब फ्रंट एंड एंड बैक एंड एक वेबसाइट बनाना, ठीक है ना। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है कि सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप डेवलपमेंट होता है ऐप बनाना, ठीक है। वो तो मतलब हमारी ऑलमोस्ट क्लासेस इनिशियल सारी क्लासेस सेम ही रहती है, एक फुल स्टैक और डेटा साइंस? नहीं, इनिशियल हम बोल सकते हैं। पाइथन जो होता है, पाइथन सेम होता है। मैंने एक बार डेमो क्लास ली थी, उसमें आप फुल स्टैक हाँ, फुल स्टैक के भी थे, क्योंकि वो पाइथन जो है, अगर कोई पाइथन से फुल स्टैक कर रहा है तो पाइथन सेम रहेगी, ठीक है। कोई जावा से कर रहा है तो यूज़ केस अलग हो जाते हैं फिर, ठीक है। कोई जावास्क्रिप्ट से कर रहा है तो अलग बात होती है, ठीक है। बट जितने भी जावा वाले हैं उनकी भी बिगनिंग सबकी पाइथन से ही होती है? नहीं, उनसे बिगनिंग पाइथन से नहीं होती। पाइथन एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिसको जावा में जाना है वो जावा HTML CSS जावा पढ़ेगा, स्प्रिंग बूट पढ़ेगा, ठीक है, बूटस्ट्रैप पढ़ेगा, रिएक्ट पढ़ेगा, ओके, वो वहाँ जाएगा। सबकी स्टार्टिंग पाइथन से ही होती नहीं, है? सबकी स्टार्टिंग पाइथन से नहीं होती। डेटा साइंस की स्टार्टिंग पाइथन से होती है, या फिर साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जा रहे हो, साइबर सिक्योरिटी में कुछ अच्छा सीखने के बाद आप, वो यूज केस पे डिपेंड करता है। फुल स्टैक अगर पाइथन के साथ कर रहे हो तो आप पाइथन यूज़ करोगे, फुल स्टैक अगर जावा के साथ कर रहे हो तो जावा करोगे, ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड है यूज़ केस पे, ठीक है। लेकिन डेटा साइंस में पाइथन के बिना यू कांट सर्वाइव, ठीक है। और कोई डाउट?